ताई बदल दो। नमस्कार, दैनिक शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि तख्त बदल दो, ताई बदल दो। इस समय हम जीवन में जहाँ तख्त देख रहे हैं बदल दो, ताई आज बदल शहीद दो। आजम भगत सिंह फाउंडेशन के माध्यम तख्त से आज बदल दो, यहाँ ताई पर बदल दो। शहीद जो भगत सिंह जी, सुखदेव और साडा हक, बताना चाहेंगे साडा आपको यहाँ पर हक, आज उन वीर जवानों साडा को हक श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू स्टेट बनाई छड़ रही है सारे लोग के गलां चा। धन्यवाद। देकर याद किया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का इतने दिन बनाया जाता है और मैं समझना थोड़ा सारे का सहयोग जुड़ेगा और जुड़े रहना चाहिए। आज तो सारे लोग आजादी करने अपने दिन मनाने और आजाद खुश होइए रवाने इधर सारा कारण श्रेय उठी जाता। आज सारे भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह जिन्हें इस देश वास्ते कुर्बानी दी थी उन्हें साथी और मैं समझना चाहना उस कुर्बानी का फायदा देखो। आज इस देश की जिस अंग्रेजी का देश है, आज ये देश सारा देश है। कौन बनाया, हु इज द फाउंडर, कौन पीछे, उन्हें की याद करो। ये मैं सारी रिक्वेस्ट करना चाहना। मैं श्रद्धांजलि दें और देती है फुल अर्पित करिए और मैं गिनाना चाहना मावा तने लोग जिन्हें लोग इस देश की बनाया और क्या सोच ही, क्या समझ ही और कितना बढ़िया एक लड़ाई लड़ी। वो फांसी नहीं भी चढ़ी सकते, आखिया होने की तो एक मशलका पर ही उड़ो, माफी नामा मंगी लो। उन्हें क्या अस मरने से आए, कुछ करने से आए, अस चुकने नहीं आए। साड़ी फांसी कने देश आजाद होगा, असी खुशी हो अस सीधे रहे चलते और ऐसे ही सारे इलाके की नुकसान होया। मैं समझना वो दिन कभी नहीं भुले जा सकता। 1931 का एक सारे शहीद आजम भगत सिंह और सारी स्टेट के महाराजा उसके बाद उन्हें एक्साइल होया। मैं कहना चाहना सारे लोग सहयोग करो। आई लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज जो हालात अच्छे नहीं है, ये हालात बख्शने वाले नहीं है। आज उन्हें द्वारा शुरू हुई है कि देश की आज तुम्हारा गुलामी वाले पासे भाईचारे की लड़ाई की कोशिश की जा रही है और ये बड़ा खतरनाक माहौल है। तुम याद करो जिले इंदिया अद्धी राती फूके आए नहीं, फूके सतलुज के कंढे पर लोगों की पता नहीं लगन देता और उसके बाद दुनिया तोड़ी उनकी जी अंदरों उसी चुकने कोई आख्या सरदार गलाने मेरे, हिंदू गलाने मेरे, मुसलमान गलाने मेरे, ईसाई गलाने मेरे, पूरा देश टुटिए पई आ। कितना प्यार है भगत सिंह साहब कने उनकी फोन के साथियों कने। मैं दसो भाईचारा कितना स्ट्रांग है। ना बड़े लोग अंग्रेजी पढ़े है, ना लोग बड़े क्वालिफाइड है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी है, देशभक्त है और सारा ना भाईचारा नारा लगता हिंदू मुस्लिम सिख इताद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या उसे तुसे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन स्टार्ट की थी है तो आख रहे हो यौन नक्शे बनाओ, नक्शा कोई काम नहीं कर सकता ग्रां वाला। और पुत्रों ग्रां पढ़ने दे के तुहानू था तुम ग्राइया की तंग करके ते ग्रां आगे ते ग्रां नहीं गलाना चाहना खड़े हो जाओ। उहे अंदर ग्रां च कुछ ग्रां की बेहतरी और महबूदी सोचता। शहर के अंदर देखो किस किस्म का प्लान बनेगा। कुथे स्मार्ट सिटी जम्मू वाली पूछना चाहना कुथे वो 4 बूटे ला ले टंगे दे बूटे और पिलरे कन्ने बूटे टंगे दे स्मार्ट सिटी। 4-5 फोटो बनाई दी जेडे न्याणे बनाते निक्की निक्की फोटो स्मार्ट सिटी। फिर स्मार्ट सिटी शक्ल देखो सारे शहर की कि शक्ल है शहर की। और कोई पानी की इन्नी तंगी है लोगों की, इन्नी पानी पीने इन्नी मुश्किल है, हर घर तरसा रहा है स्मार्ट सिटी। बिजली इन्नी वाहियत लाई हुई है, एडे मोटे संगल टंगी हुए इन्हें खुरकदिया ही तार लोहे दी छुपा दी ही इन्हें संगल छड़िया। देखो कितनी बुरी शक्ल है, पीछे देखो मैं प्रेस दिखो इधर। शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं आयुष के द्वारा यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। आयुष की बात करें तो कोविड के टाइम में आयुष के द्वारा जो मेडिसिन दी गई थी वो काफ़ी लाभकारी साबित हुई हैं, काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी लिया। चलिए शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन के जो यहाँ पर हमारे साथ सर जुड़े हैं, सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये हम हर साल की तरह शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन और जीवलपुरा ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मिल के यहाँ पर ये कैंप लगाते हैं। और इस कैंप के अलावा हम लोगों ने जो शहीद आज़म भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को उनके शहीदी दिन पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर इस चौक में, जो हमने आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ पर बनाया, उस चौक में आके श्रद्धा सुमन जो है शहीदों को अर्पित करते हैं। आपके इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि शहीद आज़म भगत सिंह की जो माता जी थे, वो ये चाहती थी कि उनके बेटे का कहीं भी अकेले बुत ना लगे, जब भी लगे तो उनके तीनों बेटों का एक साथ लगे। तो उसी ध्येय को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ तीनों को मिलाकर शहीद आज़म भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों का यहाँ पर स्मृति जो है स्थल बनाया है। और जम्मू का ये स्मृति स्थल इस समय एक पर्यटक स्थल के रूप में मशहूर होता जा रहा है। और जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो भी यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन जो है समर्पित करते हैं। मैं सरकार से, म्यूनसिपैलिटी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चौक का जो है सही रखरखाव किया जाए और सौंदर्यकरण किया जाए। चलिए हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो हमेशा बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी हमेशा सवालों के घेरे में। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल चल रहा है? बात करें कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल किसी टाइम भी बच सकता है और गतिविधियां शुरू भी हो चुकी है, और उसी के बीच में द कश्मीर फाइल का आना, जो ऑलरेडी देखा जाए लगातार एक मुद्दा बना हुआ है सियासी, या किस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जाति तो हुई है, निकले भी हैं, मारा भी है, बच्चियों के साथ रेप भी हुए हैं, बहुत दर्दनाक चीज़ें हुई हैं। उस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा देना चाहिए। आपने अब डिलिमिटेशन कमीशन किया तो आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कोई सीट रखी? जब उनके लिए सीट नहीं रखते, बकवास करने की क्या ज़रूरत है? और अब आपने जो 2000 फैमिली इस समय कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, उनको असुरक्षित कर दिया आप लोगों ने, इनसिक्योर कर दिया। आपने अग्निहोत्री को CRPF के आपने उसको फोर्स दे दी, उसके लिए सिक्योरिटी दे दी। उस कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में बैठा है उसके लिए क्या सोचा आपने? व्हाट यू हैव डन? क्या सोचा आपने? पर प्रधानमंत्री जी ने इस पिक्चर को बड़ा सराहा है सर। मैं कह रहा हूँ पिक्चर सराह रहे हैं, उन कश्मीरियों के मैं उन जख्मों पे मरहम लगानी चाहिए, जो क्या करना चाहिए मैं पूछता हूँ। और दूसरा नंबर, वो तो ये भी कह रहे हैं 47 पे भी पिक्चर बने, वो क्या क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनिए ध्यान से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिक्चर का मतलब क्या है, वो मतलब लोगों को 32 साल के बाद दिखाया, इन किसने दिखाया, क्यों दिखाया? अब उस कश्मीरी पंडित को फायदा दिखाइए, वो मुझे फायदा कश्मीरी पंडित को चाहिए। आप, मैं नहीं चाहता कुल्हाड़ वाले को, एक मिनट, कुल्हाड़ वाले जो मारेंगे, डुडू बसंतगढ़ वाले मारेंगे, बारात उतारी 22 बंदे मारेंगे हैं, पठानकोट में हमारे यहाँ पठानकोट में बंदे मारे, हमारी औरतों के प्राइवेट पार्ट काट के उस पर रखे थे, पत्थरों पे रखे थे, और सारे के 35 बंदे काट के रखे हुए थे वहाँ। मैं पूछना चाह क्षिति सिंहपुरा की उसकी पोजीशन को, मैंने सारे पर्सन देखे। आई वाज MLA दैट टाइम, आई विजिटेड क्षिति सिंहपुरा और आई विजिटेड पठानकोट। उसके बाद मैं MP भी रहा, मैं पठानकोट में रास्ता नहीं बनाया। इन बड़े बड़े लीडरों ने उस जमाने में कि होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उधर ऐलान किया था कि हम आपको रास्ता बना देंगे, नहीं बना। फिर आके चौधरी लाल सिंह फिर MP बना, मैंने लड़ाई लड़ी, फिर मैं PMGSY के रास्ते सड़कें बढ़ाई। कहने का मकसद है कि आप ये ध्यान से हमेशा सोचें कि हमारी कम्युनल हार्मनी कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। कम्युनल हार्मनी ब्रेक करने का मतलब है कि रियासत के, देश के हालात को बिगाड़ना। और वोट प्रायोरिटी उस समय वोटर को दिया क्या जा रहा है, यही ऐसी चीजें। सर, पर अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कहीं ना कहीं कि अगर हमारा CM जम्मू कश्मीर में बनता तो बिजली पानी फ्री मिलेगी जनता को। नकलें मार रहे हो, अभी आपकी सरकार नहीं है, आय करते बीमारी है। आपने तो जिन लोगों का किस्तें रुकवाई थी, ट्रकों की, गाड़ियों की, मेटाडोर की, इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल की और सबकी, आपने जब ये कहा था कि कोई किस्त कोरोना में नहीं देगा, यूं ही कोरोना आपने ख़त्म किया। अब उसकी किस्त पुरानी भी और उसका सूद जो बना, कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब वो WNPA हो गए, लोग बैंकों के खाते से बाहर हो गए। इसलिए मेरा कहने का मकसद है, उनका क्या किया आपने?
जो कर सकते हो क्या तकलीफ है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन क्या टोटली कहेंगे? और एक ऑडियो भी सुनने- वायरल हुआ था रविंद्र हाँ नाथ जी का। यस, पर जब हमने सवाल किया वो कहा कि तोड़ मरोड़ कर उस ऑडियो को पेश किया गया। मुझे बताओ डिलिमिटेशन कमीशन आप उस बात के लिए समझते हो कि फ्रीडम है उसमें, और ऑटोनमस बॉडी है, यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। मुझे बताइए अगर वो डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट है तो उस पर 7 सीट रिस्ट्रिक्ट क्यों क्यों गई? अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वायरल कैसे हो गया? अगर कोई किसी और देश की बात होती, मैडम नोट करिए, ये आज सारे बंदे जेल के अंदर होते, जेल के अंदर होते कि इन्होंने, और पूरी जो जिन्होंने ऑटोनमस बॉडी खड़ी की उसकी जो धज्जियाँ उड़ी हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। और जिस तरीके से जम्मू का, आप मुझे बताओ जब एजेंडे में लोकसभा इलेक्शन नहीं, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का नहीं, आपने लोकसभा कैसे 4 सीटें 5 सीटें दिखा दी? आपने पुंछ और चोरी का, आपके बाप का लगता है कि आप हमारा पुंछ और चोरी तोड़ के कश्मीर के साथ लगाओगे और हमारे डोगरों को खजल करोगे? आई एम सॉरी फॉर दैट। बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा हमारी का सुनिए हमारी जो सीट्स हैं, आप सुनो, दफा करो बातों, वो बातें कुछ नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर है तो 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 26,000 जम्मू है और 2 MP हैं, हमारे 5 MP बनते 5। अब मौका था क्यों नहीं बनाया इन्होंने? 5 MP क्यों नहीं बनाए? मैं पूछना चाहता हूँ। हमारी सीटें बनती हैं 90, हम 43 सीटें लें, 90 बनती है। हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हाउ दे कैन इसको डिस्कार्ड करेंगे? दिस इज वेरी क्लियर। आप देखें हमारा एरिया टफ, यू नो, हमारा सिर्फ बिश्ना, आरएसपुरा, कठुआ, हीरानगर ही है जो एक प्लेन एरिया 10%, जम्मू का 90% हिली टेरेन, टफ टेरेन है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी क्या उभर कर सामने आएगी? आ रही है, क्या देखो। भाजपा को टक्कर नहीं, दे नहीं, पाएगी? ऐसे मत करो। क्योंकि 61,000 डेली नहीं आ रही वेजर्स ने थी भी तो- आह्वान कर नहीं दिया। आ रही थी तो- सर 61,000 डेली वेजर्स ने भी आह्वान कर दिया कि अगर हमारा काम इलेक्शन से पहले नहीं किया गया तो हम एंटी बीजेपी चलेंगे। बॉर्डर बटालियन की एंटी बात बीजेपी करें, मेरे पास आ जाओ ना CCI यार, मेरे पास आ जाओ ना, एंटी बीजेपी जाना यही आ जाओ ना, मेरे पास आ जाए, सारा ठीक हो जाए। सुनो, 60,000 डेली वेजर है, अगर इन्होंने वोटों तक ही लड़ना है, वोटों से पहले लड़ना तो मैं इनके साथ हूँ। कैसे? मैं 1,500 बंदे के साथ लड़ाई नहीं लड़ता, आप जानती हो, मेरे साथ रही हो, आपने देखा है, मैंने 1.5-2 लाख आदमी लेके चलने वाला इंसान हूँ। ये 60,000 लाए, मैं 1 लाख आदमी लाता हूँ, चलो इनका घेराव करते हैं परमानेंट जनता को ऐसे नहीं होगा। जनता को तो जागरूकता की जरूरत है, कहीं ना कहीं जनता को पूरी तरह से जागरूक होने की जरूरत तो है। जागरूक क्या- करना क्या है करेंगे? मीडिया ने, आप तो और करते कोई नहीं रहते कर हैं सर, आप तो करते रहते हैं, पर लगता है बात पूरी तरह से अभी तक पहुंची नहीं जनता के बीच। अब नहीं। क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी किस तरह की जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं उनके साथ शाना बचाना खड़ी है या युवाओं के साथ खड़ी है? हम चाहते हैं कि जम्मू स्टेट अलग स्टेट हो, जम्मू के युवाओं की नौकरी जम्मू के युवाओं को मिले, जम्मू की ज़मीनें जो छीनी जा रही हैं वो हम रिस्टोर करवाएंगे। जम्मू को पानी कहाँ से देना, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशन, ये मैंने कई बरसों पहले कहा हुआ है, आगे नई बात नहीं है, कह रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ। और जम्मू को स्टेट देंगे, अलग स्टेट देंगे, अलग स्टेट का दर्जा देंगे, और हमारी स्टेट में PRC रिस्टोर होगा। दिस इज वेरी क्लियर। हमारे बच्चों की नौकरी कोई बाहर वाला हम नहीं खाने देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, लड़ेंगे उसके लिए हम। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा किस कदर चौधरी लाल सिंह बरसे हैं भाजपा पर, भाजपा की नीतियों पर। उन्होंने कहा जो अगर जिन युवाओं ने भी कहा कि अब अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम एंटी बीजेपी चलेंगे, वो सारे युवा इनके साथ आए। उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले आए और मौका दे, ज़रूर ये उन मुद्दों को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे जो लगातार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता सड़कों पर है, आम युवा सड़कों पर है। अब देखना ये है कि जनता अपना विश्वास किस पर जताती है। क्या वाकई जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नेता, जो उनकी आवाज़ को बेबाकी से सामने लाने वाले, कहीं ना कहीं हमेशा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले नेताओं के साथ है, या जनता उन नेताओं के साथ जो बातें तो करती है बड़ी बड़ी, पर वक्त आने पर वो अपने AC रूम से बाहर नहीं निकलते? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ, अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।